यूट्यूब पे व्लॉग्स डालने से पहले मैंने एक चीज़ मेरे ध्यान में रखी थी। व्लॉग्स बनाऊंगा तो स्क्रिप्ट के बगैर बनाऊंगा, कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी, जो होगा वन टेक सीन होगा, कैमरा ऑन रहेगा और मैं मेरे दिल की बात आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ व्लॉग जैसे कि ये व्लॉग, इसमें मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना ज़रूरी है, ध्यान से निकल जाते हैं, इसलिए मैंने मोबाइल में सेव करके रखे। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर 10 सब्सक्राइबर्स, कीप द सपोर्ट ऑन। और आने वाले टाइम में बहुत नेक्स्ट लेवल व्लॉग्स आने वाले, तो सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का बेल आइकन भी दबा ही रखिए। और अभी जो इम्पोर्टेंट बात मैं करने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो इंडिया में लॉकडाउन 1.0 स्टार्ट होने के बाद सभी लोगों को ये लगा कि एक महीने तक अगर लॉकडाउन चलेगा तो एक महीने में कोविड-19 का सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और फिर से हम लोग आम ज़िंदगी हमारी जी सकते हैं और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोविड-19 के केसेस धीरे धीरे आना शुरू हुए। वैसे ही वी एंटर्ड इनटू लॉकडाउन 2.0। लॉकडाउन 2.0 में ऐसे ही बहुत सारे दिन ऐसे धीरे धीरे निकलते गए और लॉकडाउन 2.0 में भी केसेस बढ़ते गए। लॉकडाउन 2.0 ख़त्म होते ही फिर से वी एंटर्ड इनटू लॉकडाउन 3। लॉकडाउन 3 में वैसे काफ़ी छूट मोदी जी ने हमें दी ताकि फाइनेंशियल हमारा स्टेटस इंडिया का अच्छा रहे और मतलब ठीक ठाक रहे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेट ऑफ बिगनिंग टू डिक्लाइन और फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते, बहुत बड़े क्राइसिस, अगर हम लोग हमारा इकनॉमी पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि प्रोडक्शन और सेलिंग बाइंग ये सब बंद हो चुका था और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कम्प्लीटली शट डाउन, सब कुछ कम्प्लीटली शट डाउन था। तो इसलिए मोदी जी को लॉकडाउन 3.0 में सब कुछ धीरे धीरे खोलना पड़ा। लॉकडाउन 3 में बहुत लोगों को ये उम्मीद थी कि कर्व जो ऊपर जा रहा था, कोविड-19 के केसेस जो ऊपर जा रहे थे वो नीचे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कर्व धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। अभी सिचुएशन ऐसा है कि लॉकडाउन 3.0 भी ख़त्म होने वाले कुछ दिनों में और 4 आने वाला है, लेकिन आई एम 100% श्योर कि मोदी जी लॉकडाउन 4 में भी काफ़ी रिलीजेस देंगे और काफ़ी छूट देंगे ताकि हमारी फाइनेंशियल स्थिति बरकरार रहे और मतलब इंडिया विल बी अ स्टेबल और इकनॉमी कहीं भी हर्ट ना हो और इकनॉमी कहीं भी हैम्पर ना हो। इसलिए अभी टाइम हो चुका है, शाम के 6 बज चुके हैं, हमें जाना है थोड़ा टहलने, मतलब फ्रेश एयर लेने के लिए हम लोग ऊपर टेरेस पे जाएंगे और ब्लॉग को वहीं पे कंटिन्यू करेंगे। सिम्बा यूर सिम्बा को भी ऊपर लेके जाएंगे, तो सिम्बा को भी ऊपर लेके चल। मम्मी ने यहाँ पे बैरिकेड लगाए सिम्बा को, अच्छा है, सिम्बा को नहीं लेके जाएंगे क्योंकि ऊपर हमें ब्लॉगिंग करने नहीं देगा ये। बाय बाय सिम्बा, बाय बाय। इसको बहुत बैडली ऊपर आना है। वैसे मैं भी टेरेस पे काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, मतलब खुला हवा, घर पे रह के ऐसे घुटन महसूस हो रही थी। एनीवेज ये देखो व्यू काफ़ी अच्छा है यार। तो अगर आप ये वीडियो लॉकडाउन के बाद देख रहे हैं तो आपको फ़ायदेमंद रहेगा ही, क्योंकि ये कोविड-19 कोई ऐसा वैसा चीज़ नहीं, ये वायरस है और ये आसानी से मतलब 0 केसेस होंगे इसकी गारंटी नहीं है, मतलब एक ना एक केस तो रहेगा ही इंडिया में। वी हैव टू स्टार्ट लिविंग विद कोविड-19, ऐसा हमें सोचकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी लाइफ भी चलनी चाहिए, इकोनॉमिक भी चलनी चाहिए और पैसा भी आना चाहिए, क्योंकि पैसा होगा तभी आदमी जग सकेगा। लॉकडाउन की वजह से जैसे कि हर एक चीज़ लॉकडाउन है, मतलब सब लोग अपने अपने घर में, फ़ायदा भी हुआ है और घाटा भी हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं फ़ायदे के बारे में। फ़ायदा बहुत हुआ है, मतलब मदर नेचर हील हुआ है, ओजोन लेयर हील हुआ है और वाटर पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो चुका है, मतलब नदियाँ एकदम साफ़ सुथरी हो चुकी है। यहाँ से आप देखोगे ना, इतना एयर पोल्यूशन कम हो चुका है। आप यहाँ से ताजमहल देख सकते हो। दिखा है आपको ताजमहल? मजाक कर रहा। अगर कोविड-19 से हमें फ़ायदा हुआ है तो कोविड-19 से नुकसान भी बहुत हो गया है। नुकसान क्या हुआ है मैं बताता हूँ आपको। मतलब इंडिया की फाइनेंशियल स्थिति एकदम नीचे आ चुकी है। जहाँ पे इंडिया बहुत पैसा कमाती थी, अभी इनकम और मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद हो चुका है, सब दुकानें बंद हो चुकी है, सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हुए, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल का मतलब सबसे पहला। दूसरी चीज़ ये है, जिन लोगों ने पैसे सेव कर रखे थे और सेव कर रखे हैं, मतलब एक हद तक एक लिमिट होती है सेविंग की भी, और सेविंग के अगर आप सिर्फ घर बैठकर एक इनकम को अगर आप यूज़ कर रहे हो और खाने में डाल रहे हो या बहुत सारे एक्सपेंसेस है लाइफ में,
तो उस चीज़ में अगर आप एक्सपेंस कर रहे हो तो मतलब धीरे धीरे वो एक एक हद तक ख़त्म होने वाली है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल आने वाली है। अगर ये लॉकडाउन 4 भी बढ़ता है तो बहुत मुश्किल आने वाली है। जो छोटे मोटे बिज़नेस है वो तो खुलेंगे नहीं लॉकडाउन में, सिर्फ जो शेतकरी लोग हैं और मतलब दो तीन दुकानें, छोटे मोटे दुकानें वही खुलने वाले, लेकिन जिन लोगों का कुछ अलग बिजनेस है उन लोगों को तकलीफ़ होने वाली है इस चीज़ों से। नथिंग इज़ परमानेंट, ये चीज़ें टेम्प्रेरी रहने वाली है और ये चीज़ें हमारी लाइफ से जैसे आई है वैसे ही जाएगी। अगर आपको किसी भी तरह से ये ब्लॉग पसंद आ गया होगा तो लाइक मारिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है वो दबाइए, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो लव यू गाइस, लव यू, मतलब आप मतलब कट्टर कट्टर सब्सक्राइबर, समझ लिया मैं, और क्या, बस सही रहा।